छात्रों, कोरोना महामारी के चलते हमें अपने घरों में रहकर ही पढ़ाई करनी है। अधिक से अधिक हमें अपने घरों में ही हमेशा अपने घरों के अंदर ही रहना है और घरों में रहकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के दिए गए निर्देशों का पालन करना है, जिससे कोरोना महामारी से हमारे जीवन की रक्षा हो सके। इसी क्रम में आज हम अपने फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो हम पहली हेडिंग ले रहे हैं वो है आपकी कूलाम नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, कूलाम नियम। अब तक हमने जाना कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच एक प्रकार का वैद्युत बल कार्य करता है। इसके लिए वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखकर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाणात्मक अध्ययन किया तथा यह बताया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच जो कि एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल सदैव इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F is proportional to Q1 Q2 and F is also proportional to 1/r square। इसे हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं और इसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं, अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है कि यहाँ पर जब Q1 Q2 का मान बढ़ेगा तो F का मान भी बढ़ेगा और R के लिए यदि R का मान बढ़ता है तो F के मान में कमी आती है। इस प्रकार से जब हम इनको संयुक्त रूप से, और एक और बात है कि जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। इस प्रकार से हम संयुक्त रूप से कह सकते हैं F समानुपाती है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के। हम सदैव जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यह बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर एक समानुपाती नियतांक ले आते हैं, जहाँ पर के समानुपाती नियतांक है और प्रयोगों द्वारा के बराबर हमें प्राप्त होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन इसका मात्रक है, 9 × 10⁹ इसका मान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो वैद्युत राशि के संबंध में इसका एक और रिलेशन है और वो रिलेशन है k = 1/4πε0। ध्यान देने की बात, एक नई चीज आपके सामने पहली बार आ जाई है, इसे हम लोग नाम दे रहे हैं एप्सिलॉन0। एप्सिलॉन और चूंकि आपके साथ एक यहाँ नीचे 0 लिखा हुआ है, इसका एक अपना विशेष महत्व है, मतलब है, क्योंकि ये 0 का अर्थ होता है कि निर्वात के लिए है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन0 को हम लोग नाम देंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता है ना। तो निर्वात की वैद्युतशीलता और इसका एक मान होता है एप्सिलॉन0 = 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। अब F के लिए फाइनली एक F का रिलेशन आता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा हम किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाणात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ध्यान रखना है। निश्चित रूप से बल का मात्रक न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है अभी इसी बल के संबंध में और आगे बढ़ते हुए, और वो होगी बल का सदिश निरूपण। निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि बल एक सदिश राशि है, तो यदि एक सदिश राशि है तो इस सदिश राशि का हम उसका निरूपण किस प्रकार से करेंगे ये हमें देखना होगा। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि दो सजातीय आवेशों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि विजातीय आवेशों दो भिन्न प्रकार के आवेशों के बीच एक आकर्षण का बल लगता है। तो अगर हम देखें ध्यान से, अगर आपके पास +Q1 आवेश है
और दूसरा एक -q2 आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो जो इनके बीच बल लगेगा वो होगा q1 आवेश पर q2 आवेश के कारण जो बल होगा उसकी दिशा होगी, या इसको नाम देंगे F12। F12 का अर्थ ही है कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल, इस तरह से, और इसकी दिशा भीतर की ओर होगी क्योंकि आकर्षण का बल है, और दूसरा होगा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण F21। इस तरह से निरूपण होगा और इसलिए निश्चित रूप से हमको यहाँ पर आकर्षण रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप समझ रहे हैं कि अगर एक +q1 आवेश है और दूसरा -q1 -q2 भी हो सकता है और +q2 आवेश है, इनके बीच निश्चित रूप से इनका जो बल होगा वो इनसे दूर की ओर होगा, यानी F12 बाहर की ओर और F21 दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल ये भी बाहर की ओर, और इनके बीच की दूरी हम r लेंगे। और ये एक प्रकार का आप दिख लग रहा है और दिख भी रहा है कि यह एक प्रतिकर्षण का बल है, प्रतिकर्षण का बल है। ओके, अगर हम इसको वेक्टर रूप में इस जो हमने पिछली बार अभी बल के लिए सूत्र प्राप्त किया था उसको हमने व्यक्त करना होगा, तो होगा वो व्यक्त होगा F12 = 1/4πε0 q1 q2 r स्क्वायर, और ये साथ में यूनिट वेक्टर r। ये एकांक वेक्टर है, इसका परिमाण 1 होता है, ये केवल बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये जो बराबर होगा ये -F2 क्योंकि निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि चाहे आकर्षण का बल हो या प्रतिकर्षण का बल हो, बल की दिशाएं F12 और F21 की एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इनका परिमाण आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस चीज को वेक्टर रूप में समझने के बाद ये जो है दिशात्मक वेक्टर है, इस r वेक्टर को हम लोग n वेक्टर से भी कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर n भी एकांक वेक्टर का परिमाण 1 होता है। हमारी अगली हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच, यानी कि अगर 2 से अधिक आवेश हों तब उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो किस प्रकार से होगा। तो हमारी हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल। 2 से अधिक आवेश हम 3 ले लेते हैं, या 2 से अधिक आवेश किसी स्थान पर एक दूसरे से परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों और एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण हमें बल निकालना हो, तो मान लीजिए आपका ये आपका q2 है, ये आपका q1 आवेश है, ये आपका q3 आवेश है। हम थोड़ी देर के लिए, वैसे तो कुछ भी लिया सकता है लेकिन हम इसको जानबूझ के थोड़ी देर के लिए प्लस प्लस, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, हमने जानबूझ किया इसको थोड़ा सा और लंबवत ना दिखाकर कि कहीं भी हो सकता है, ये +q3 आवेश लंबवत भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हम इस तरह से। अब हमें आप पाएंगे इनके बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे r12 और इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे r13, यानी 1 और 3 के बीच की दूरी और 1 और 2 के बीच की दूरी। अब हमें अगर q1 आवेश पर परिणामी बल का मान निकाला, चूंकि हमने इसलिए प्लस प्लस लिखा है चित्र के अनुसार और आवेशों के अनुसार इस बल की दिशा का निर्धारण होगा। यहाँ पर हमने q1 q2 को लिया है, तो ये जो बल होगा F q2 दैट विल बी F12 अवे फ्रॉम द चार्ज, दूर होगा चार्ज से, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का बल होगा। इसी प्रकार पहले और तीसरे आवेश के बीच जो बल होगा F13 वो भी दूर की तरफ होगा। और निश्चित रूप से जो q1 आवेश पर लगने वाला, q1 पर लगने वाला परिणामी बल होगा, लगने वाला परिणामी बल, उसका मान हम लोग वेक्टर योग के द्वारा प्राप्त करेंगे। यहाँ ये साधारण योग नहीं, हम वेक्टर जब पढ़ रहे थे कक्षा 11 में तो हमें जान चुके हैं कि वेक्टर योग एक विशेष प्रकार से सारी दिशाओं और परिमाणों को ध्यान में रखते हुए निकाले F12 + F13 वेक्टर F1 वेक्टर योग होगा इनका, और वेक्टर योग के द्वारा ही हम इसका मान ग्राफ दैट विल बी 1/4πε0 q1 q2 upon r12 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4πε0 q1 q2 upon r13 और यूनिट वेक्टर r13। इस प्रकार से हम इसका योग तो बहुल आवेशों के बीच जो परिणामी बल होगा q1 आवेश पर उसका मान ज्ञात करेंगे। इसी पर हम आपके पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की बुक से के 2 प्रश्न आपके सामने आज आए हैं, है ना, इन्हें हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका न्यूमेरिकल अंकीय प्रश्न, तो है
वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁷ तथा 3 × 10⁷ आवेश कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। क्या मतलब आपके ये प्रश्न आप अपनी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की बुक जो आपके लिए मैंने डाउनलोड कर रखी है, जो आपके लिए मैंने अपलोड कर रखी है, पुनः आज मैं फिर कुछ नए छात्रों के लिए उसे अपलोड करूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो Q1 = है 2 × 10⁷ कूलाम और Q2 है 3 × 10⁷ कूलाम आवेश, और इनके बीच की दूरी r बराबर 30 सेंटीमीटर है। निश्चित रूप से आपको पता ही है कि जब भी कभी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सदैव अंकीय पद्धति में मानों को बदल लेते हैं, और इसे गणना करने के बाद 30 × 10⁸ मीटर होता है। और बल का सूत्र, वैद्युत बल का सूत्र हमें पता है, वैद्युत बल का सूत्र F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², या F बराबर आपको मिलेगा Q1 9 × 10⁹ Q1 Q2 का मान रखेंगे 2 × 10⁷ × 3 × 10⁷ बटे r² माने 3 × 10⁻1 का होल स्क्वायर। इसकी गणना करेंगे, यहाँ पर 9 × 10⁹ 9 × 6 × 10⁹ ऋण 7 बटे 3 त्रिक 9 × 10⁻2 9 9 काट देंगे। F = 6 × 10⁻, यहाँ पर बच्चा 14 में से ऋण 5 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। F = 6 × 10⁻³ न्यूटन मान हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा अंकित प्रश्न है उसे भी हम लोग हल करेंगे।